हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ें इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, जो ये लेक्चर्स बना रहा हूँ, जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ अभी यूट्यूब में, अभी देखिए एग्ज़ाम आपको पता है कि यूपीएससी का आने वाला है। 1.5 मंथ्स मोर बचे हुए हैं, ठीक है। तो यूपीएससी जो है नियर अबाउट है, तो आप मान के चलिए आपके पास 1 मंथ है, ठीक है, 1.5 मंथ करीब। तो मैं ये जो वीडियोज़ में डाल रहा हूँ, मैं अब लगातार जो यूट्यूब में वीडियो डालूँगा वो मैं उन टॉपिक को चूज़ करूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी रिगार्डिंग के लिए। यूपीएससी के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स होंगे हर सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से यूपीएससी में आ सकते हैं, आपको वो पढ़ना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा भी। छोटा छोटा वीडियो बनाऊँगा, 5-10 मिनट का हर एक वीडियो रहेगा। जो जो जब तक मान लीजिए अगर 1.5 मंथ्स हमारे बचे हैं, तो लगभग मान लीजिए अगर 45 दिन हमारे पास बचे हैं, तो मैं उसी हिसाब से 45 टॉपिक, मतलब 45 से लेके 50 से लेके 100 टॉपिक मैं ऐसे डालूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं यहाँ पे डेली डालूंगा यूट्यूब में, ठीक है। आप उसको पढ़िएगा, ट्रस्ट मी। जो मेरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी को लेके, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं के आप देखेंगे एग्ज़ाम में, इन्हीं के आसपास ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पास जो नोट्स अवेलेबल हैं वो पूरे कंसाइज यूपीएससी फॉर्मेट के लिए ही बनाए गए हैं, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए प्लस मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस के लिए फॉर एग्जांपल जैसे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है, उसको आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली विद करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हमारे पास नोट्स अभी ये लेटेस्ट हमने लॉन्च किया है एथिक्स का, हमने एनवायरनमेंट का लॉन्च किया है, हमने इंडियन ज्योग्राफी लॉन्च किया है, ज्योग्राफी नोट्स वी हैव लॉन्च्ड, एंशिएंट इंडिया वी हैव लॉन्च्ड, इंडियन ज्योग्राफी हमारे पास है, इंडियन इकोनॉमी है अवेलेबल है, आपका मिडिवल हिस्ट्री अवेलेबल है, मॉडर्न इंडिया अवेलेबल है, साइंस एंड टेक लेवल है जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, इंटरनल सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, और ये आपको पता है सबसे वायरल जो हमारा नोट्स है वो पॉलिटी है एंड आर्ट एंड कल्चर। इसमें सारे जो मैं नोट्स बनाया हूँ ये लगभग हर चीज़ मैंने टॉपिक कवर कर रखा है इसमें सारा। और आप ट्रस्ट में, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एग्ज़ाम में जितने भी यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं ये इसी के आसपास ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। टुडे विल रीड अबाउट द बायो मैग्निफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स में आते हैं क्वेश्चन, इवन मेंस में भी आता है इसके बारे में। और ये ऐसा टॉपिक है यू कैन यूज़ इट एनीवेयर, मतलब आप अगर ऐसे पोल्यूशन से रिलेटेड आ रहा है तो उसको आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, एनी टॉपिक, मतलब जीएस में भी यूज़ कर सकते हैं, और आपका इन्वायरमेंट सेक्शन में तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए तो ये सबसे वरदान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, आप जितने भी कोचिंग्स के, इंस्टीट्यूट्स के, आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी देखेंगे, वहाँ पे ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, बायो मैग्नीफिकेशन मैं बोलता हूँ हर वक्त कि आप हमेशा तोड़ के बायो प्लस मैग्नीफिकेशन मतलब कि बढ़ जाना, उसको मैग्नीफाई करना, ठीक है। तो आप कभी सोचे हैं कि कभी टॉक्सिक केमिकल जो है, हैव यू वंडर्ड वाई टॉक्सिक केमिकल लाइक मरकरी हो गया, डीडीटी हो गया, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, बिकम मोर डेंजरस, और वो इतना डेंजरस क्यों हो जाते हैं, जैसे ही वो मूव करते हैं फूड चेन में, दे बिकम मोर डेंजर एज दे मूव अप द फूड चेन। जैसे जैसे फूड चेन के ऊपर वो जाते हैं वो और डेंजरस हो जाते हैं। इसी को प्रोसेस कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। जैसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड हो गया, कोई हैवी मेटल हो गया, जिसको हम पीओपी या परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होता है, when they get dissolved into the water and absorbed by tiny organism मतलब यहाँ पे मान लीजिए अब इसमें एब्जॉर्ब हो गया, इसको इसने खाया, ठीक है। अब इनके पास जो पेस्टिसाइड है वो इसको खाने के बाद इसको कौन खाएगा, ये स्मॉल फिश खाएंगी। जो पेस्टिसाइड इसमें चाहे इनके फैट में जो डिज़ोल्व हुआ तो वो इनके पास चला जाएगा। इसी तरह ये इनको खाती, फिर वही चीज़ डिज़ोल्व लार्ज फिश में जाएगा, लार्ज फिश को कौन खा रही है, बर्ड्स को जाएगा। अब बर्ड्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, मतलब हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ इसका पोल्यूटेंट का रहेगा। कैसे रहेगा मैं बता रहा हूँ। अब जैसे दिस पोल्यूटेंट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट स्टिक टू द फैट, मान लीजिए इसने खाया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जू प्लैंकटन, जो छोटे छोटे जू प्लैंकटन हैं, उनके जो फैट है, जो कि जो भी उनके जो खाएंगे, इनको मान लो खाएंगे तो उनके फैट में जाके ये कंसनट्रेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ईजिली डिजॉल्वेबल नहीं है। डीडीटी इज नॉट ईजिली डिजॉल्वेबल, ये आप डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो दे डोंट गेट फ्लैश आउट, मतलब कि वो बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। तो जैसे ही वो फूड चेन के ऊपर बढ़ता जाता है,
नाउ अ स्मॉल फिश, देखो मैंने बताया ना कब धीमे धीमे जो छोटी फिश है स्मॉल फिश ईट्स अ लॉट ऑफ दिस प्लैंकटन। अभी जू प्लैंकटन को स्मॉल फिश खाएगी, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाएगी, ठीक है। अब इनके पास जो इसके पास टॉक्सिन था इससे 10 गुना ज़्यादा इसके पास टॉक्सिन हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ 1000 लिखा है, फिर यहाँ 10,000, फिर यहाँ 1 लाख लिखा है। मतलब कि जब ये जो स्मॉल फिश इनको खाएगा तो इसका 10 टाइम्स इनके पास ये टॉक्सिन बढ़ जाएगा जो इसके पास था, ठीक है। इसी तरह इसके पास जो टॉक्सिन है डीडीटी इसके फैट में रिस्टोर्ड है, जब ये लार्ज फिश खाएगा इसको लार्ज फिश तो इनके पास इसका भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा कंसनट्रेट। और इसी तरह इनके पास जो सबसे ऊपर जो टॉप ईटिंग प्रेडेटर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हॉक है, ईगल है, ये लार्ज फिश को खाया तो इनके पास इसका भी 10 टाइम्स और इसका भी 10 टाइम्स और आपको कंसनट्रेशन हो। सो एज अ बिगर फिश ईट्स मैनी ऑफ दी स्मॉल फिश गेटिंग एन इवन हायर डोज ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है। अब सपोज करो यही लार्ज फिश को जब कोई ह्यूमंस खाएगा, कोई भी दो आदमी तो मछली खाता ही है, तो इनके पास और कंसनट्रेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बायोमैग्निफिकेशन जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल डीडीटी हो गया, मर्करी होगा, दे आर वेरी डेंजरस, ठीक है। सो दीज टॉक्सिन बिल्डअप दे कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम लाइक कैंसर भी आपको कर सकता है, ठीक है। नर्व डैमेज हो, जो नर्व होता है नर्वस सिस्टम का, वो डैमेज कर सकता है इसको, ठीक है। और इसलिए देखो, और जब बर्ड्स खाती हैं, जब इनके जो अंडे होते हैं उनके शेल्फ जो होता है, जो अंडे के जो शेल होते हैं, जो शेल्स होते हैं अंडे के, वो काफ़ी थिन हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते बर्ड्स तो उनके अंडे पहले ही प्रीमेच्योर टूट जाते हैं, जिससे उसकी जो इनके बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसीलिए दे आर बैंड इन मैनी कंट्रीज सी। सो मतलब क्या आपको समझ में आया? बायोमैग्निफिकेशन मीन्स टॉक्सिन इंक्रीजेज एज दे मूव्ड अप टू द फूड चेन मेकिंग टॉप प्रेडेटर्स द मोस्ट अफेक्टेड। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इससे कौन होगा? टॉप प्रेडेटर्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया ना, जितने भी मूव करते हैं उसके 10 टाइम्स वो मैग्नीफाई करता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और देखिए वही चीज़ मैंने, जब मान लीजिए एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन आया है तो आपको ये डायग्राम दिखाना है, शो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुई है, थस इन बायोमैग्नेट देयर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड टू चेन टू अनदर, ठीक है। आपको समझ आ, अच्छा इसी के पहले होता है बायो एक्लिमेशन। बायो एक्लिमेशन भी ऐसी ही चीज़ है जब कोई भी चीज़ खा के वो अपनी बॉडी में एक्लिमेट कर ले, ठीक है, उसको कहते हैं। उसकी बाद के स्टेप जो आता है उसको कहते हैं हम बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर फॉर बायो मैग्निफिकेशन टू ऑकर द पोल्यूटेंट मस्ट बी अ पोल्यूटेंट। अगर बायो मैग्निफिकेशन होना है तो पोल्यूटेंट फॉर एग्जाम्पल डीडीटी हो गया, मरकरी हो गया, तो पीओपी, जितने भी हाई हैवी मेटल्स टॉक्सिन हैं अगर है तो उसको लॉन्ग लिव होना चाहिए, ज़्यादा साल तक जिंदा चलना चाहिए, मोबाइल में कहीं भी ट्रैवल करे, सॉल्युबल होना चाहिए फैट्स में, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है जो मैंने आपको बोला है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपको इस तरह के नोट्स चाहिए जैसे मैंने बनाया है, ये सब मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट के नोट्स स्पेशली में जो अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ बायो मैग्निफिकेशन, ये सब कुछ मैंने इन्वायरमेंट नोट्स में लिखा हुआ है और उसी बेसिस पे बनाया है ताकि आपके प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आ जाए, प्लस मेंस में भी, ठीक है। अगर आपको परचेज़ करना है तो लिंक में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या आपके पास नंबर आ रहा होगा व्हाट्सएप, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा सर। आप उसमें मैसेज करिए, आपको सारा प्राइस डिटेल कैसे परचेज़ करना है सब कुछ मिल जाएगा। ओके।